बहू की पढ़ाई के पैसे उसके मायके वाले देंगे। रचना कॉलेज में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा थी और पढ़ने में बेहद होशियार थी। उसका सपना था कि वो कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन इसी बीच उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने अपने बेटे रमेश से कहा कि अपनी आंखों के सामने अपनी पोती का विवाह देखना चाहती हैं और ये उनकी अंतिम इच्छा है। रमेश जी अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए माँ की बात मान गए और रचना के लिए लड़के देखना शुरू कर दिया। रचना को जब ये बात पता लगी तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पिता का कहा आखिरकार उसे मानना ही पड़ा और जल्द ही उसकी शादी विनय से हो गई। विनय अच्छे परिवार का लड़का था और बैंक में नौकरी करता था। शादी के बाद रचना घर के कामों में उलझ कर रही और समय के साथ एक बच्चे की माँ भी बन गई। उसके मन में आज भी इच्छा थी कि वो जीवन में कुछ नया करे, नई उपलब्धियां हासिल करे। दिल अनेक ख्वाब बुनता, लेकिन विनय सभी ख्वाबों पर पानी फेर देता। एक बार फिर से उसने अपनी इच्छा विनय के सामने रखी। विनय, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी आंखों ने ढेरों ख्वाब देख रखे हैं, मैं उन सभी को पूरा करना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो रचना, ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ो, ये सब काम शादी से पहले करने के होते हैं और वैसे भी पढ़ाई करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना। वो तुम्हें करने की ज़रूरत क्या है, मैं कमा तो रहा हूँ, तुम बस घर पर ऐश से रहो और मज़े करो। विनय बोला, किस ऐश की बात करते हो आप? पूरा दिन तो घर के कामों में उलझी रहती हूँ। घर, माँ, बाबूजी और बच्चे के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये आपका वहम है कि मैं घर में ऐश करती हूँ। रचना ने अपना पक्ष रखा, जब घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती तो पढ़ाई कब करोगी? विनय बोला, मैं समय निकाल लूँगी और ऐसे वादा करती हूँ कि घर के कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप बस इसी सेशन से एमएससी में एडमिशन दिलवा दें। रचना बोली। विनय ना चाहते हुए भी मान गया, लेकिन जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गई और शर्त रखती कि मेरा बेटा पढ़ाई के पैसे नहीं देगा, पढ़ाई के पैसे बहू के मायके वाले देंगे। रचना अपने माँ बाप पर बोझ तो नहीं डालना चाहती थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में पिता से मदद मांगनी पड़ी और उन्होंने मदद की भी और रचना आगे की पढ़ाई करने लगी। जितना आसान रचना ने सोचा था ये सफ़र, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। शादी से पहले केवल वो पढ़ाई पर ध्यान देती थी, लेकिन अब उसके सिर पर घर और एक बच्चे की जिम्मेदारी थी। रात तक रचना थककर चूर हो जाती, पढ़ाई के लिए समय भी नहीं निकाल पा रही थी। कई बार तो समय पर असाइनमेंट या प्रोडक्ट वर्क भी जमा नहीं करवा पाती थी। सासू माँ ने कुछ दिन तो रचना के 2 वर्षीय बेटा टिंटू को संभाला, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब रचना को लगा कि उसे फिर से पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से वो इतना थक जाती थी कि कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी। एक दिन सासू माँ ने बोला, देखा, कहा था ना, ये सब चोचले शादी से पहले के होते हैं। वो तो शुक्र है कि मैंने मेरे बेटे को समय पर समझा दिया, वरना बिना मतलब के पैसे बर्बाद हो जाते। माँ की बात सुन विनय भी हंसकर बोले, देख लिया रचना, मैं न कहता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे मैंने तो एडमिशन ही इसलिए दिलवाया था ताकि तुम्हें भी खुद की काबिलियत का अंदाज़ा लग सके। मुझे तो पहले से पता था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। विनय के इतना बोलते ही उसकी माँ ठहाका लगा हंसती, तो विनय भी माँ के साथ जोर जोर से हंसने लगा। विनय और सास की बातें रचना के दिल पर तीखे बानों की तरह लग रही थी। पढ़ाई का इरादा छोड़ चुकी रचना बोली, किसने कहा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा? अगर आप लोगों ने ये शब्द मेरा हौसला तोड़ने के लिए बोले हैं तो मैं बता दूं, आपके इन शब्दों से मेरे हौसले बुलंद हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रचना ने उसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि अब तो कुछ बनकर दिखाना ही है। पति का साथ न मिलने से वो दुखी ज़रूर थी, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया। रचना ने एक बार फिर अपने माता पिता से मदद मांगी तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि चिंटू को कुछ समय के लिए उनके पास छोड़ दिया जाए। रचना के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद
रचना ने खूब मेहनत की और उसकी एमएससी पूरी हो गई। इसके बाद भी रचना मेहनत करती रही और एक दिन उसकी नौकरी कॉलेज में लग गई। आज रचना को पहली तनख्वाह मिलने वाली थी और घर पर विनय और उसकी माँ रचना का बेताबी से इंतज़ार भी कर रहे थे। रचना काफ़ी लेट लौटी तो विनय ने वजह पूछी। रचना बोली, तनख्वाह मम्मी पापा को देने गई थी। क्या तुमने तनख्वाह घर दे दी? विनय बोला, तो सासू माँ भी चालू हो गई। अब ये तुम्हारा घर है रचना, कब तक मायके के प्रति मोह रखोगी? तुम्हारी तनख्वाह पर केवल ससुराल वालों का हक है। खबरदार जो आगे से मायके वालों को पैसे दिए। माँ जी, मेरी तनख्वाह पर पहला हक मेरे माता पिता का है, क्योंकि उन्होंने मेरी उस समय मदद की थी जब आपने मुंह फेर लिया था, याद ही होगा ना। फीस के पैसे भी मुझे पिताजी से लेने पड़े थे और आपने तो चिंटू को भी रखने से मना कर दिया था। और जानबूझकर या अनजाने में आप लोग ने मेरे सामने ऐसी परिस्थिति कई बार पैदा की जिनसे परेशान होकर मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन मेरे माता पिता मेरी हिम्मत बन मेरे पीछे खड़े रहे। और हाँ, मैं तनख्वाह देने तो गई थी लेकिन उन्होंने ली नहीं। लेकिन इसी बहाने आपकी घटिया सोच मेरे सामने आ गई। जैसी आप लोगों की हरकतें हैं उस हिसाब से तो मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं चिंटू को पिता और दादी के प्यार से महरूम नहीं रखना चाहती, इसलिए यहाँ रुकी हूँ। अभी भी समय है, अपना व्यवहार सुधार ले, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। रचना की बातों ने विनय को आईना दिखा दिया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आगे बढ़कर रचना से माफ़ी मांग ली। सासू माँ भी तलाक की बात सुनकर डर गई। बहू के साथ किए व्यवहार का उनको पछतावा तो नहीं था, लेकिन बहू चली गई तो जग हंसाई होगी, इस बात की उन्हें ज़्यादा चिंता थी। और अब तो बहू कमाने लगी थी। कमाऊँ बहू को इतनी आसानी से कैसे जाने देती, इसलिए आगे बढ़कर माफ़ी मांग ली। रचना ने पुरानी बातें भुला सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, जब भी कोई लड़की शादी के बाद कुछ करना चाहती है तो ऐसे बहुत ही कम परिवार हैं जो मदद के लिए हाँ करते हैं और बहू के सपनों में पंख लगा देते हैं। वरना ज़्यादातर तो यही देखने को मिलता है कि बहू की मदद करने वाला कोई नहीं होता और इसी के चलते कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी छोड़नी पड़ती है। लेकिन जब एक बहू खुद को साबित कर देती है या फिर जीवन में सफल हो जाती है तो उसका श्रेय लेने के लिए सब आ जाते हैं। बहू भी परिवार की सदस्य है। अगर वो शादी के बाद आपने सपने सच करने चाहती हैं तो परिवार वालों को उसकी यथासंभव मदद ज़रूर करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा और ऐसे ही नई अच्छी कहानी लाने के लिए।